वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। कहानी की शुरुआत में हमें यूक्रेन की वीरान जगह को दिखाया जाता है, जहां मिकोला नाम का एक आदमी छोटी सी झोपड़ी में अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मिकोला अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। मिकोला की वाइफ बहुत अच्छी पेंटर थी और साथ ही वो लकड़ी की मदद से चीजें भी बनाया करती थी। एक दिन वो लकड़ी की मदद से एक एंजल बनाती है और वो मिकोला की बाजू पर बांध देती है। मिकोला पास वाले स्कूल में पढ़ाने जाता था। वो अपनी साइकिल पर जाता था। मिकोला के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी। जब वो स्कूल में होता था तो वो ब्रेक के टाइम पर स्कूल में टीवी में न्यूज देखता था। एक दिन वो न्यूज सुनता है कि रशिया में लोगों को मारा जा रहा है और रशियन यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहती है। अब ये खबर सुनने के बाद मिकोला अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने चला जाता है। वो बहुत ही प्यार से बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन इसी क्लास में एक बदमाश लड़का था जो मिकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो हर वक्त इसी फिराक में रहता था कि कैसे मिकोला को स्कूल से बाहर निकाला जाए, लेकिन मिकोला ने कभी भी उस लड़के की हरकतों पर गुस्सा नहीं किया। एक दिन जब मिकोला बच्चों को पढ़ाने जा रहा था तब वो रास्ते में कुछ सोल्जर्स को देखता है जिन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने स्कूल में चला जाता है। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तब वो देखता है कि सारा स्कूल खाली है। तब वो टीवी पर न्यूज सुनता है कि रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है और यहाँ पर कब्जा करना चाहती है। अब मिकोला को समझ आ जाता है कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो रशियन सोल्जर ही थे। सारी बातों को समझकर मिकोला अपने घर की तरफ भागता है क्योंकि उसकी वाइफ की जान खतरे में थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि रशियन सोल्जर्स उसकी वाइफ को मार रहे हैं। और जब मिकोला अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है तो सोल्जर उसे भी पकड़कर मारने लगता है। इस पर मिकोला उस सोल्जर से कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को मत मारो, वो माँ बनने वाली है। लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुनते और उसके घर को आग लगा देते हैं। अपने घर को जलता देख जैसे ही मिकोला की वाइफ सोल्जर को पत्थर मारने लगती है तो एक रशियन सोल्जर उस पर गोली चला देता है, जिस वजह से मिकोला की वाइफ की मौत हो जाती है। जिस वजह से मिकोला अपनी वाइफ की लाश को पकड़कर बहुत जोर जोर से रोता है। तभी यूक्रेन के दो सोल्जर्स आते हैं और उसकी पहचान करने के बाद उसकी वाइफ का बहुत अफसोस करते हैं और उसकी वाइफ के लिए कब्र भी खोदते हैं और मिकोला से कहते हैं कि अपनी वाइफ को यहाँ पर दफना दो। अब मिकोला अपनी वाइफ को दफनाकर अपने घर को देख रहा होता है। रशियन सोल्जर्स ने उसकी वाइफ को भी मार दिया था और उसके घर को भी जला दिया था, इसलिए अब वो बदले की आग में जल रहा था। वो रशियन फौज से बदला लेना चाहता था, इसलिए अब वो यूक्रेन के सोल्जर से कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, मैं भी सोल्जर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर सोल्जर्स मिकोला को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मिकोला जाने से पहले अपनी वाइफ का दिया हुआ एंजल साथ रख लेता है जो उसकी वाइफ ने उसकी हिफाजत के लिए बनाया था। जब ये बेस पर वापस आते हैं तो यहाँ का कमांडर उसे आर्मी में शामिल नहीं करता और कहता है कि हो सकता है कि ये जासूस हो। पर मिकोला कमांडर को बताता है कि रशियन लोगों ने मेरे सामने ही मेरे घर को जला दिया और मेरी वाइफ को भी मार दिया, इसलिए मेरे पास अब जीने का कोई वजह नहीं है। मैं रशियन फौज को ही मारकर सुकून की सांस लूंगा। मैं अपने देश को बचाऊंगा ताकि रशियन फौज यहाँ के किसी भी घर को न उजाड़ सके। ये सुनकर कमांडर मिकोला को आर्मी में शामिल कर लेते हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। मिकोला को गन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब सब फौजी गन्स को असेंबल कर रहे थे तब मिकोला इनके सामने सबसे ज्यादा देर में गन को असेंबल करता है, जिससे सब सोल्जर को यही लग रहा था कि मिकोला कभी भी अच्छा सोल्जर नहीं बन सकता। मगर मिकोला अपनी सारी जान अपनी ट्रेनिंग पर लगा रहा था ताकि वो अच्छा सोल्जर बन सके। एक दिन ऐसे ही ट्रेनिंग के दौरान मिकोला अपने सीनियर से कहता है कि मुझे मिकोला कहकर मत बुलाओ, मुझे रेवन कहो। ये सुनकर सीनियर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि खुफिया नाम ऐसा ही किसी को नहीं मिल जाता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब मिकोला पूरी जान से ट्रेनिंग कर रहा था। रात को जब सारे सोल्जर सो रहे थे तब भी मिकोला अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। एक दिन कमांडर इन सबसे कहते हैं कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है, तो कौन है जो तुम में से स्नाइपर बनना चाहता है। इनमें से बहुत कम लोग थे जो अपना हाथ खड़ा करते हैं। इन्हीं में मिकोला भी शामिल था जो अपना हाथ ऊपर करता है। सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं, तो कमांडर भी उसे कहते हैं कि तुम्हें तो ठीक से गन को असेंबल करना भी नहीं आता, तो तुम कैसे स्नाइपर बनोगे। मिकोला कहता है कि मैं अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। कमांडर उसका टेस्ट लेते हुए कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ 20 सेकंड में इस गन को असेंबल करना होगा। अब मिकोला अपनी आंख पर पट्टी बांधकर गन को असेंबल करना शुरू कर देता है और सिर्फ 18 सेकंड में ही वो गन को असेंबल कर देता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जो लोग पहले इस पर हंस रहे थे अब वो भी इसके लिए तालियां बजा रहे थे। इसके बाद अब मिकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो जी जान से लगाकर ट्रेनिंग कर रहा था। अब वो दिन आ जाता है जब सभी को स्नाइपर गन दी जा रही थी। वहीं पर मिकोला को पुरानी गन दी जाती है जो सही से काम भी नहीं कर रही थी। तो मिकोला अपने सीनियर से कहता है कि मुझे भी न्यू गन चाहिए।
तो उसका सीनियर इसे घूर कर देखता है और कहता है कि पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो, तभी तुम्हें न्यू गन दी जाएगी। अब सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इनका सीनियर इनसे कहता है कि जब तुम अपना निशाना लगा रहे होगे तो चाहे तुम्हें कोई भी परेशानी आ जाए, तुम अपने टारगेट से नहीं हिलोगे और अपना टारगेट पर पूरा ध्यान लगाओगे। तो इनका सीनियर सभी के पास बारी बारी जाता है और सबके पास गोलियां चलाता है। जो भी स्नाइपर जरा सा भी गोली के डर से हिलता है तो उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। जब सीनियर मिकोला के पास जाकर गोली चलाता है तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो जरा सा भी नहीं हिलता। जब वो अपने टारगेट पर निशाना लगा रहा था तो तभी सीनियर इसके पास आकर कहता है कि तुम अपने टारगेट को सिर्फ एक ही बार देख सकते हो, और उसकी आंख के सामने कुछ रख देता है। अब जब मिकोला निशाना लगाता है तो उसका निशाना चूक जाता है, मगर सब लोग जानते थे कि अगर सही गन दी जाती और आंखों के सामने कुछ ना रखा जाता तो उसका निशाना बिल्कुल ठीक लगता। रात को स्नाइपर का नाइट शूट टेस्ट होता है, जिसमें इन्हें रात के अंधेरे में अपने टारगेट को देखकर उस पर निशाना लगाना होता है। फ्लेयर गन चलाकर इन्हें इनका निशाना दिखाया जाता है। सब निशाना लगाते हैं लेकिन मिकोला निशाना नहीं लगाता। वो अपने दिमाग में फासले को देखकर निशाने का अंदाजा लगाता है और फिर गोली चलाता है, जो बिल्कुल ठीक जगह पर लगती है। जो आज तक किसी ने नहीं किया था वो मिकोला ने कर दिखाया था। आज सबका रिजल्ट आ चुका था। सीनियर मिकोला को सैल्यूट करता है और कहता है कि तुम पास हो चुके हो। जिसके बाद कर्नल मिकोला से कहते हैं कि सभी जरूरी सामान को चेक कर लो, तुम्हें एक जरूरी मिशन पर जाना है। मिकोला का पहला मिशन ये था कि पास ही के एक चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया था, जिनको इन्हें उसे आजाद करवाना था। मिकोला अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। इन सबको एक टारगेट दिया जाता है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं जहां पर बैठकर इन्हें निशाना लगाना था। जब ये लोग उन्हें शूट करने वाले थे तब ये देखते हैं कि एक गाड़ी चेक पोस्ट की तरफ जा रही है। कर्नल सबको गोली चलाने से मना कर देते हैं। वहीं पर रशियन आर्मी गाड़ी को रोकती है, जिसमें एक कपल्स कहीं जा रहे थे। रशियन आर्मी ने इनसे इनका पासपोर्ट ले लिया था और इन्हें काफी बुरी तरह से मार रहे थे। ये देखकर कर्नल सभी स्नाइपर्स को शूट करने का ऑर्डर देता है और एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स रशियन आर्मी को मार गिराते हैं। इनका पहला मिशन पूरा हो गया था। ये सभी खुशी खुशी बेस पर वापस आ जाते हैं। जब मिकोला अपने बाकी साथियों को देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे पता चल जाता है कि वो दूसरे मिशन पर गए हैं, और मिकोला को यह भी पता चल जाता है कि इस मिशन में उसके कई सारे साथी मारे गए हैं और उन सबको एक ही स्नाइपर ने मारा है, जो रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। कुछ दिनों बाद उन्हें उनका दूसरा मिशन मिलता है। ये सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर रशियन आर्मी कब्जा करने वाली थी। सबसे पहले मिकोला अपने साथियों के साथ मिलकर बॉम्ब लगा देता है और फिर घास में छुपकर रशियन आर्मी का इंतजार करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद रशियन आर्मी उस जगह पर आने लगती है। तभी उन सोल्जर्स में मिकोला का स्टूडेंट भी होता है, वही जो उसे स्कूल में परेशान करता था, और अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो चुका है। जैसे ही कर्नल इन्हें शूट करने को कहते हैं तो मिकोला थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि मिकोला अपने स्टूडेंट को मारना नहीं चाहता था, पर फिर भी अपने जज्बात पर काबू करके बॉम्ब पर निशाना लगा देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी रशियन सोल्जर मारे जाते हैं। बाद में कर्नल मिकोला के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे। तो मिकोला बताता है कि इन रशियन सोल्जर्स में मेरा एक स्टूडेंट भी था। कर्नल कहते हैं कि वो उस लड़के ने चुना है कि वो गद्दार में शामिल हो गया, इसलिए तुम्हें उसके लिए जरा भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग वापस अपने बेस पर आ चुके थे। कर्नल ज्यादातर अपना वक्त मिकोला के साथ ही गुजारते थे, क्योंकि अब कर्नल पूरी तरह से मिकोला पर यकीन करने लगे थे। कर्नल मिकोला को बताते हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं और उन्हें नहीं पता है कि मैं आर्मी में कर्नल की पोस्ट पर हूँ। उनको मैं ये बताकर आया हूँ कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, और मेरी वाइफ ने भी मेरी बेटियों को नहीं बताया है कि मैं एक कर्नल हूँ। इसके बाद मिकोला भी कर्नल को अपनी वाइफ की आखिरी निशानी दिखाता है और काफी दुखी हो जाता है। अब इसके बाद ये लोग अपने अगले मिशन पर निकल पड़ते हैं, और ये लड़ाई काफी बड़ी थी। सब स्नाइपर छुपने के लिए एक गहरी खाई खोदते हैं और उसमें छुप जाते हैं। वो यहाँ पर इसके लिए आए थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि रशियन आर्मी इस जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ पर कर्नल भी मिकोला के साथ ही थे। तभी मिकोला देखता है कि इनमें वो सोल्जर भी था जिसने मिकोला की वाइफ को मारा था। वो मिकोला के बिल्कुल निशाने पर था। मिकोला कर्नल से पूछता है कि क्या मैं इस पर गोली चला सकता हूँ, लेकिन कर्नल अभी मना कर देते हैं। मिकोला दोबारा फिर पूछता है कि क्या मैं इस पर गोली चला सकता हूँ, क्योंकि मिकोला अपनी वाइफ का बदला लेना चाहता था। मिकोला का तो मिशन ही यही था कि वो अपनी वाइफ का बदला ले, तो कंट्रोल नहीं कर पाता और उस सोल्जर पर गोली चलाकर उसे मार देता है। तो इस बार रशियन सोल्जर को इनका पता चल जाता है। कर्नल मिकोला से कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। तभी एक स्नाइपर कर्नल पर गोली चला देता है और कर्नल मारे जाते हैं। सब रशियन सोल्जर उन पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं। मिकोला कर्नल की लाश को बेस पर ले आता है, लेकिन वो बहुत दुखी था क्योंकि उसकी वजह से ही कर्नल की मौत हो चुकी थी। अब मिकोला कसम खाता है कि वो उस स्नाइपर को कहीं से भी ढूंढ कर लाएगा
और कर्नल की मौत का बदला लेगा। इसलिए वो अगले मिशन के लिए अकेला ही निकल जाता है और उस स्नाइपर की जगह के बारे में पता लगा लेता है। वो अब अपने टारगेट को फिक्स करके एक स्नाइपर को मार देता है, पर वहाँ पर एक दूसरा स्नाइपर मिकोला पर गोली चला देता है, जिससे मिकोला जख्मी हो जाता है। लेकिन उस स्नाइपर को भी मिकोला मार देता है। अब क्योंकि वो जख्मी था, इसलिए वो खुफिया जगह पर जाकर अपना जख्म ठीक होने का इंतजार करने लगता है। तभी उसे उसके हेड का कॉल आता है, जो बताते हैं कि हमें स्नाइपर का पता चल चुका है जिसने कर्नल को मारा था। तुम जल्दी से बेस पर वापस आ जाओ। मिकोला अब बेस पर वापस आ चुका था। जब इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है तब इन्हें बताया जाता है कि ये स्नाइपर बहुत ही खतरनाक है, इसका निशाना आज तक खाली नहीं गया है। हेड उन्हें ये भी बताते हैं कि पहले वो यूक्रेन के सोल्जर को मारता है और फिर उनकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है ताकि यूक्रेन की आर्मी हार मान ले। हेड बताते हैं कि हम 2 ग्रुप में जाएंगे। वो स्नाइपर बिल्डिंग के अंदर है, हम वहां पर जाकर उन पर हमला करेंगे। तभी मौके का फायदा उठाकर मिकोला स्नाइपर को मार देगा। प्लान बन जाने के बाद सभी लोग वैसा ही करते हैं। सब उस जगह पर जाकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और ये रशियन आर्मी का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर मिकोला अंदर जाकर रशियन स्नाइपर को मार देता है। फिर मिकोला अपने साथियों से कहता है कि मेरा रास्ता साफ कर दो। ये सुनकर सभी मिकोला के साथ मिलकर रशियन आर्मी पर गोली चलाते हैं और उन्हें मार देते हैं। अंदर वही स्नाइपर छुपकर बैठा था जिसको मिकोला मारना चाहता था। वो सोचता है कि कोई भी सोल्जर उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, तो वो ऊपर छत पर चेक करने जाता है। तो वहां पर जो रशियन स्नाइपर था वो मर चुका था। ये देखकर वो वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तब वो सामने मिकोला की वाइफ का लकड़ी का बनाया हुआ एंजल देखता है। तभी मिकोला ऊपर से छलांग लगाकर उस स्नाइपर को मार देता है। जब दूसरे स्नाइपर को थोड़ी आवाज आती है तो तभी मिकोला उसके पास बॉम्ब फेंक देता है और वो स्नाइपर भी मारा जाता है। जब वो स्नाइपर छत पर चेक करने के लिए गया था तब उसने कॉल करके यूक्रेन आर्मी के बारे में बता दिया था। तो वहाँ से रशियन आर्मी आ रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि इनके स्नाइपर्स मारे जा चुके हैं। इसलिए जब वो अपने स्नाइपर को कॉल कर रहे थे तो कॉल मिकोला रिसीव करता है और इन्हें कहता है कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। ये कहकर वो रशियन ट्रक ड्राइवर को गोली मार देता है जिसमें सब रशियन सोल्जर्स बैठे हुए थे। अब वो सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि यहाँ पर यूक्रेन के स्नाइपर पहले से ही निशाना लगाकर इनका इंतजार कर रहे हैं। तभी वो सब उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और सबको मार देते हैं। सभी को मारने के बाद मिकोला अपनी वाइफ की कब्र पर जाकर उदास होकर कहता है कि मैंने तुम्हारे कातिलों और अपने दुश्मनों को मारकर बदला ले लिया है, मगर अब मुझे अपने देश की हिफाजत करनी है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। इतना कहकर वो अपने अगले मिशन पर निकल जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।